हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। कौन सा ये चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। कितने क्वेश्चन अपने पास? 5 क्वेश्चन आज। अच्छा, इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर्स लगभग लगभग सेम है। 50 to 60% ये चैप्टर ना बिल्कुल सेम जाएगा। जैसा आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़े बिल्कुल वैसा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। एक वीक में खत्म कर देंगे हम इसे पूरा, एडिशनल विद प्रैक्टिकल। तो सारे क्वेश्चन कवर मिलेंगे आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में। इससे पहले हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए। देखो कौन कौन से चैप्टर कर लिए हमने। पार्टनरशिप पूरी कवर कर लिए विद एडिशनल प्रैक्टिकल सारे। शेयर्स हम कवर कर चुके हैं, अभी तक सिर्फ प्रैक्टिकल किए, एडिशनल इसके बाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया। अच्छा, अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट ईयर, 1 साल हो चुका वीडियो को अपलोड हुए, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एडिशनल भी मिल जाएंगे शेयर्स के। ठीक है, साथ में हम कंपैरेटिव कवर कर चुके हैं और कॉमन कवर कर चुके हैं अभी तक के लिए। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। डिबेंचर्स को हम खत्म कर देंगे मैक्स टू मैक्स 1 वीक में। इतना ही चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो शेयर्स की जगह क्या वर्ड यूज करना है, डिबेंचर्स यूज करना है बस। और आपके ये समझ लो 17 to 18 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। टोटल 35 के आसपास हमें कवर करने। ठीक है, आधा चैप्टर तो इसी बात पे कवर हो जाएगा कि आप शेयर्स की जगह डिबेंचर लिख लो। लास्ट चैप्टर से इस चैप्टर को कनेक्ट कर लो। देखो क्या है क्वेश्चन में। एक्स लिमिटेड ने इशू कर दिया 2015% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। अच्छा, ये जो 15% इसके आगे लिखा हुआ ना, ये इसके इंटरेस्ट का रेट है। डिबेंचर्स एक लोन होता है। डिबेंचर्स किसका पार्ट है? लोन का पार्ट है। और ये 15% उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 100 रुपए के ऊपर हर साल कितना इंटरेस्ट देना है? 15 रुपए का देना है। पेबल एज फॉलोज: 25 application, 25 allotment, 50 on first and final call. Applications were received for 3000 debentures, oversubscribe हो गया। Application for 16,000 debentures were accepted in full. Applications of 600 shares were allotted 400 debenture and rest were rejected. तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट हमने कैसे की होगी? ये प्रोराटा अलॉटमेंट हमने कैसे की होगी? देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट प्रोराटा से स्टार्ट हो रहा है। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर यूज करना है हमें। टोटल एप्लीकेशन कितने की आई? एप्लीकेशन आई 3000 की। अलॉट कितने करने हमें? हमें अलॉट करने 2000। क्या सर हमें यहां पे भी वो वर्किंग नोट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां सिंपल एंट्रीज होगी आपकी। देखो क्वेश्चन में बोला कि 1600 वालों को हमने पूरे 1600 डिबेंचर्स दे दिए। अच्छा, मैं गलती से कहीं डिबेंचर की जगह शेयर बोल दूं तो अंडरस्टूड कर लेना, क्योंकि आदत पड़ चुकी है शेयर्स बोलने की। ठीक है, इस चैप्टर में डिबेंचर्स है सारी जगह, शेयर्स का कोई काम नहीं है। उसके बाद 600 वालों को कितने दिए? 400। तो बैलेंस कितने बचे? इन दोनों का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा अपने पास? 2200। बैलेंस कितना बचा? 800। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0 हो गया ये। ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर। सारा पैसा आया, सिर्फ फाइनल कॉल के 100 डिबेंचर्स पे पैसा नहीं आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। करना कैसे सर? बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हम शेयर्स में करते हुए आ रहे हैं। कैसे किया था हमने शेयर्स के अंदर? देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर्स की जगह बस डिबेंचर लिखना है और कुछ नहीं करना। टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है? 3000। पर एप्लीकेशन कितना रहे? 25। तो 3000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 75,000। तो अमाउंट कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 75,000 एंड 75,000। दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी? 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, यहां पे कैपिटल वर्ड यूज मत करना कभी। डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड यूज करो। डिबेंचर लोन है, शेयर कैपिटल है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, टू 15% डिबेंचर अकाउंट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कुछ पैसा गया 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में और कुछ पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया। अरे बिल्कुल शेयर्स के जैसे। देखो अगर अलग से इसे पढ़ने की कोशिश करोगे कुछ समझ नहीं आना, आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझना पड़ेगा। इतना याद रखो बस, शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये चैप्टर हो गया आपको, ये समझ लो। इतना भी अगर आपने समझ लिया तो टोटल पैसा कितना है? 75,000। अलॉट कितने करेंगे हम? सिर्फ 2000। सो 2000 इंटू 25। तो डिबेंचर में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 50,000।
एडजस्ट कितने किए हमने, 600 वालों को 400 दिए, 200 हमने एडजस्ट किए, तो 200 इंटू 25 कितना आ जाएगा 5000। और रिजेक्ट कितने कर दिए हमने, 800 रिजेक्ट कर दिए, 800 इंटू 25 कितना हो जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। कंप्लीट हुआ अपने पास ये। उसके बाद आ जाओ डिबेंचर अलॉटमेंट में, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपका एक डाउट और आ रहा होगा, सर जर्नल एंट्री तो कर ली, नरेशन कैसे लिखना, जैसा शेयर्स में लिखा बिल्कुल सेम छाप दो, बिल्कुल सेम छाप दो, बस शेयर्स की जगह क्या लिखना, डिबेंचर लिख लेना। 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। 2000 डिबेंचर 25 रुपए, 2000 डिबेंचर 25 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 50,000 एंड 50,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बस ऐसे ही करना है भाई। देखो अगर अलग से समझने गए तो दिक्कत हो जाएगी, कोई एरियर वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल लिख दो। एरियर वगैरह है अपने पास नहीं है, लेकिन देखो एरियर तो नहीं है, लेकिन 50,000 में से 5,000 ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 45,000 एंड 45,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 15% डिबेंचर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर 2000 डिबेंचर, डिबेंचर पे कितना आ रहा है 50, सो 2000 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितनी आएगी, देखो 100 डिबेंचर्स के ऊपर एक एरियर हो गया अपने पास, ये 100 डिबेंचर्स, सो 100 इंटू 50 कितना एरियर हुआ 5,000 का, 5,000 का एरियर हुआ 1 लाख माइनस 5,000 कितनी अमाउंट आ जाएगी 95,000 एंड 95,000। यहाँ कोई फोर फीचर रेशियो वगैरह का कोई काम नहीं है, तो कॉल सीन एरियर कोई ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपल करो, यहाँ कॉल सीन एरियर का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल दे तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस करके लिख दो। ठीक है ना, सो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, देख लो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, अजय द होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। विजय द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यहाँ पे फोर फीचर इशू नहीं आएगा, कभी उसके अंदर दिमाग लगाओ। पास द एंट्रीज, और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही कर लेते हैं, क्या वर्किंग कर लेंगे कुछ अगर जरूरत पड़ी तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स, टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स अपने पास 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर पे आना 20, 10,000 इंटू 20 कितनी अमाउंट हो जाएगी 2 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां तो कोई एक्सेस वगैरह नहीं है, ना कुछ रिजेक्ट हुआ, सिंपल अमाउंट आ जाएगी 2 लाख की, बस इतना ही, ऐसे ही करना है बस, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। अरे नरेशन ना आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, नरेशन के कोई नंबर नहीं मिलते लिखने के, लेकिन हाँ अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स जरूर कट होंगे, तो इससे रिलेटेड 4-5 वर्ड लिख देना बस। 3 लाख और 3 लाख, 10,000 डिबेंचर पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा 30 रुपए के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसा एडवांस आया अपने पास, लेकिन कुछ पैसा आया भी नहीं, तो पहले तो एडवांस देखते हैं एडवांस कितना आया। 300 डिबेंचर पे 50, तो 300 इंटू 50 कितना पैसा एडवांस आ गया अपने पास 15,000 एडवांस आ गया। अच्छा अमाउंट आनी कितनी अपने पास अलॉटमेंट पे 3 लाख, लेकिन एरियर हो गया कितने डिबेंचर्स पे 200, 200 के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 30 रुपी, तो कितना एरियर हो गया 6,000 का एरियर हो गया, तो 3 लाख माइनस 6,000 कितनी अमाउंट हो जाएगी 2,94,000 की अमाउंट हो जाएगी।
कितना हो जाएगा 2,94,000। सो 2,94,000 प्लस 15,000 ये आ जाएगा 3,09,000। 3,09,000 इतना हो गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ आ जाएगा अपने पास 13% डिबेंचर। अब किसकी एंट्री? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर? 10,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर पे 50। 10,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? 5 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो एडवांस आया था इसे यहाँ पे डेबिट करेंगे भाई। मैंने शेयर्स वाले चैप्टर में काफी बार बता चुका, इस वाले चैप्टर में मैं फिर बता दूंगा कैसे हुआ। लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट आएगा सर कॉल्स इन एडवांस को पहले क्रेडिट करते हो फिर डेबिट करते हो, एक ही कर लो। अरे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो करूँ ना मैं बता रहा हूं फिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितनी रहेगी अपने पास? 5 लाख नहीं आएगा क्योंकि कुछ एरियर है। 15,000 यहां लिखो, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा फिर से एक बार। पहले एक बार अपनी एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। 5 लाख की टोटल अमाउंट आनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। एरियर कितना हो गया? 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 10,000 का एरियर हो गया। 5 लाख माइनस 10,000 तो अमाउंट ड्यू कितनी होगी अपने पास? 4,90,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4,90,000। इतनी अमाउंट आनी है, 15,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो बैलेंस कितना आएगा अपने पास? 4,75,000 की अमाउंट आएगी बैंक में। अब देखो भाई मैं फिर बता रहा हूं एक बार, कॉल्स इन एडवांस को पहले क्रेडिट क्यों करते हैं फिर डेबिट क्यों करते हैं। देखो यहां पे ये अपनी लाइबिलिटी बनी है, यहां पे पैसा एडवांस आया और एडवांस पैसा आना हमारी लाइबिलिटी होती तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, देखो बैंक में पैसा गया, अगर मैं इसकी अलग से एंट्री करूं, पैसा आया मेरे पास तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। यही एंट्री करते हैं ना जब हमारे पास एडवांस में पैसा आता है, तो हमने ये कर दिया। लेकिन ये पैसा यहां का नहीं है, ये पैसा किसका एडवांस है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस है, तो मेरे को ये यहां पे लाके डेबिट करना पड़ेगा। देखो टोटल पैसा कितना आना है? 5 लाख आना है, उसमें से कुछ एरियर हुआ तो कितना बनेगा? 490। लेकिन उस 490 में से 15,000 तो अपने पास यहां पे ऑलरेडी आ चुका ना, तो उसे हम यहां पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये पैसा यहां का नहीं है, ये पैसा यहां का है। जब आया था तो हमने इसे क्रेडिट किया था, अब जब हम इसे एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो नेट अमाउंट कितनी आएगी अपने पास? 475। अच्छा अगर आप इसको यहां पे डेबिट मत करो, चलो मत करो डेबिट, तो अमाउंट कितनी लिखोगे फिर आप यहाँ पे? 490। अरे पागल है क्या वो डिबेंचर? ये बताओ, उसने पहले एडवांस दे दिया, आप उससे फिर पैसा मांग रहे हो यहाँ पे। वो तो एक बार ही पैसा देगा ना, एक बार ही पैसा देगा ना, वो एडवांस दे चुका है, तो उसने यहाँ पे एडवांस दे दिया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पैसे को यहाँ पे एडजस्ट करें। ठीक है, तो इस वजह से पहले वो क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है। ठीक है, मैंने फिर बता दिया, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी 4 से 5 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चीज को। ठीक है, ठीक है ना, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कमल लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर ऑफ फंडेड इज पेबल एज फॉलोज: 10 ऑन एप्लीकेशन, 15 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 45 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ए पर्सन होल्ड 400 डिबेंचर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। ये अपने पास फिर से एडवांस आ गया। अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 100 डिबेंचर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोला? देखो ये कुछ नए तरह का क्वेश्चन आया है, ये वाले एडजस्टमेंट हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 100 डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 100 डिबेंचर्स के ऊपर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ही हाउएवर, लेकिन उसने पे कर दिया दिस अमाउंट, ये वाली अमाउंट, अलोंग विद किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। पास द एंट्रीज, हमें क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट क्या आएगा अपने पास? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 डिबेंचर पर डिबेंचर 10 रुपी, तो कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50,000 एंड 50,000।
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 एंड 50,000। थर्ड आ जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपके माइंड में एक बात तो आई रही होगी, सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट नहीं है। आएगा, डिबेंचर्स के अंदर डिस्काउंट का भी कंसेप्ट आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट के ऊपर इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट बढ़ेगा यहाँ पे डिस्काउंट का, और वो डिस्काउंट ना पूरे चैप्टर में चलेगा। 5,000 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 75,000 एंड 75,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कुछ पैसा क्या आ जाएगा अपने पास? एडवांस आ जाएगा। कितना आएगा एडवांस? पहले एडवांस ही लिख ले। 400 डिबेंचर्स के ऊपर एडवांस आ गया। किस किस का आया? 31st कॉल, 45 सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल एडवांस कितना हो गया? 75। सो 400 इंटू 75 कितना एडवांस हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 30,000 एडवांस आ जाएगा। कितना एडवांस आ गया? 30,000 अपने पास एडवांस आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरियर भी हुआ। 100 डिबेंचर्स के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो कितना एरियर हो गया? 1500। कितना हुआ? 1500। अमाउंट आनी कितनी है टोटल? 75,000। एरियर कितना हुआ? 1500। तो अमाउंट ड्यू कितनी होगी? 73,500। कितना होगा? 73,500। लेकिन इन्होंने एडवांस पे कर दिया कुछ ने, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा अपने पास? दोनों का टोटल कर लो, 103,500। 103,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 5,000 डिबेंचर। कितना पैसा है? 35,000 इंटू 30। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 1,50,000। कितनी अमाउंट हो गई? 1,50,000 की अमाउंट हो गई। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ एंट्री क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन कुछ पैसा एडवांस आया था, याद है ना? कुछ पैसा एडवांस आया था। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर अकाउंट। देखो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करने की जरूरत है इसको। क्या बोल दिया? अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 100 डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे नहीं दिया, ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। लेकिन उसने वो अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया, मतलब इसने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट की है। फर्स्ट कॉल के ऊपर कोई भी एरियर नहीं है। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। अब मैंने आपको ये बात बताई है, कमेंट आएगा, एक बच्चे का कमेंट जरूर आएगा। वो बोलेगा सर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अंडरस्टूड है उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा। वो ये लाइन नहीं पढ़ेगा, वो ये लाइन नहीं पढ़ेगा कि हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। और मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, तो क्वेश्चन ने बोला उसने फर्स्ट कॉल के साथ वो पैसा दे दिया, तो उसने अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। नहीं सुनेगा वो ये बात। वो सीधा यही बोलेगा सर यहाँ पे माइनस करना था आपको। कोई ना कोई एक आएगा, देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये पता है दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे ना क्या करते हैं, पॉज कर लेते हैं वीडियो को और सिर्फ आंसर लिखने आते हैं, तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो कितना आएगा? कॉल्स इन एडवांस में कितना एडजस्ट करेंगे हम? 400 इंटू फर्स्ट कॉल का कितना पैसा इसके अंदर? 30। 400 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 12,000। और यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 1,38,000। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ना हम एक और अलग से एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वो अलॉटमेंट का पैसा जो तब नहीं आया था, वो फर्स्ट कॉल के बाद आ रहा है। कितना आ रहा है? 1500। इस 1500 को हम यहां लिख देंगे इस क्वेश्चन में कि ये एंट्री नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारा ही सेम है, बस एक ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। और गलती क्या होगी? बस इतने ही पोर्शन में गलती होगी, बाकी सारा ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 12% डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट। नाम क्या लिखा हुआ है? सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इसको ऐसे लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट। अरे बहुत इजी चैप्टर है, अभी तक तो लग ही रहा होगा आपको। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट, मेरे को कुछ नया पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया शेयर की जगह डिबेंचर लिख दो, बस इतना ही बहुत है। और अगर आपको फिर भी जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करना है तो भाई कर लो फिर।
कितनी अमाउंट हो जाएगी 2,25,000। 5,000 डिबेंचर्स के ऊपर 45, 5,000 डिबेंचर्स के ऊपर 45। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 2,25,000 एंड 2,25,000। अरे यहाँ पे कोई एरियर नहीं होगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का दे दिया, तो अंडरस्टूड है वो फाइनल कॉल का भी दे ही रहा होगा। ठीक है, ये एंट्री ना थोड़ी सी गलत होगी। देखो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस हो रहेगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कुछ पैसा एडवांस था ना, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 2,25,000। अच्छा एडवांस कितना था अपने पास 400 पे 30 तो हमने एडजस्ट कर लिया था, 400 पे कितना बचा 45 बचा था, 400 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18,000। सो 2,25,000 से माइनस कर देंगे 18,000, ये आ जाएगा 2,07,000। कितना आ जाएगा 2,07,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। देखो फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है ना तो आप टेलीग्राम में आके पूछ लिया करो। यूट्यूब पे दिक्कत ये है कि मैं एक कमेंट का एक बार में रिप्लाई कर सकता हूँ, फिर वो हट जाता है वहां से। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे कोई ना कोई तो आपका डाउट बताएगा, नहीं तो मैं हूं बताने के लिए। ठीक है ना, फिर भी कोई डाउट है वहां आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कितना टाइम लगा इन 3 क्वेश्चन को करने में, 22 मिनट के आसपास, लगभग 7 से 8 मिनट लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sunflower Limited issued 4,008% debenture of 200 each at a premium of 6%, payable as 80 application 132 on allotment. So 200 का 6%, 200 का 6% प्रीमियम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 रुपी। तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 प्लस 12, 212, कितना हो जाएगा 212। 80 आया एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर आ रहा है कितना 132 अलॉटमेंट पे, तो ये अंडरस्टूड होगा 120 कैप इसकी सॉरी डिबेंचर की वैल्यू है, और 12 किसकी वैल्यू अपने पास अलॉटमेंट की वैल्यू। मैं गलती से अगर यहाँ पे शेयर्स बोल दूं तो अंडरस्टूड कर लेना वो डिबेंचर से। प्लीज कमेंट मत करना सर गलत पढ़ा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं इतने दिन से लगातार शेयर्स पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, लगभग 20-22 दिन हो गए, तो एकदम से डिवेंचर बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, कहीं कहीं वर्ड हो सकता है शेयर्स निकल जाए। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है ये बाद में समझेंगे, अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं सिर्फ, इसके भी अलग से एंट्री आएगी, पूरा पूरा टॉपिक है रिडम्पशन का, पहले तो एक चैप्टर ही था इसके ऊपर, वो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आपको फिर भी करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़े, वहां से देख लेना, आपके काम का नहीं है, हटा दिया क्लास 12 से। रिकॉर्ड द एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड, क्या करना है रिकॉर्ड करना है एंट्रीज, क्या अज्यूम करके कि दी ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया। ठीक है ना, देखो क्या मतलब है रिडम्पशन का, रिडम्पशन का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना डिबेंचर्स एक लोन है, डिबेंचर्स क्या एक लोन है, तो लोन की रीपेमेंट होगी एक टाइम के बाद, लोन की रीपेमेंट होगी एक टाइम के बाद। अच्छा ये लिख लो डिबेंचर्स आर रीपेड, रिडीमेबल की जगह ये लिख लो रीपेड, रीपेड डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर 7 ईयर्स। आ रहा है समझ में कि डिबेंचर्स को 7 साल के बाद सारा पैसा वापस कर देना है। तो रिडम्पशन का मतलब क्या है, वहां पे हम क्या कर रहे थे शेयर्स के अंदर फॉरफीचर वगैरह पढ़ रहे थे कि शेयर्स को जबरदस्ती फॉरफिट कर रहे थे। शेयर्स की पेमेंट कब होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स का क्या है, डिबेंचर्स को एक फिक्स टाइम के बाद पे कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये डिबेंचर 7 साल के बाद रिडीम, सारे डिबेंचर्स नहीं, ये वाले डिबेंचर्स इस क्वेश्चन के डिबेंचर 7 साल के बाद रीपे कर देना है। तो सर इसका इफेक्ट क्या आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां समझ में आएगा कि इस लाइन का इफेक्ट क्या होना है। अभी तो हमें क्या करना है एंट्रीज पास करनी है सिर्फ इशू की, बस इतना काम करना है। तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिबेंचर्स 4,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन पे कितना आया 80, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3,20,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,20,000। भाई देखो जहां तक मेरे को लग रहा है ना ये क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आया है बुक में, हो सकता है पुरानी बुक में कुछ अलग हो, मेरे पास पुरानी बुक अभी है नहीं। ठीक है, तो अपना देख लेना, कभी ये बोलो सर गलत करो, नई बुक में जो क्वेश्चन है ना मैं उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना आ जाएगा 3,20,000 एंड 3,20,000।
ये अपने पास एप्लीकेशन की एंट्री होगी। इसके बाद क्या करना है, हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पर प्रीमियम कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, जाना तो वही है। अच्छा डिबेंचर्स कितने अपने पास 4000 डिबेंचर, अलॉटमेंट पे आ कितना रहा है 132, 4000 इंटू 132 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5,28,000। नाउ 4000 इंटू 120 डिबेंचर की वैल्यू, 4000 इंटू 12 किसकी वैल्यू, प्रीमियम की। तो 4000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48,000 एंड ये आ जाएगा 4000 इंटू 120, ये आ जाएगा 4,80,000। अब बस एक एंट्री और बची और अपना आंसर हो गया। लास्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी 5,28,000, ना कोई एरियर ना कोई एडवांस, पूरी अमाउंट आ जाएगी 5,28,000। और ये फोर्थ का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो एक्स लिमिटेड ने इशू की 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पेबल एज फॉलोज। 100 प्लस 5, तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी हुई 105 रुपए। 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये कितना होगा 25 प्लस 5, 25 डिबेंचर की वैल्यू 5 रुपी, प्रीमियम की वैल्यू अलॉटमेंट की वैल्यू 40, टोटल वैल्यू कितनी 105, आ कितना चुका 70, तो 105 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा 35। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना आएगा 35। Applications were received for 6,000 डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड pro rata to all the applicants। कहने का मतलब क्या कि 6,000 वालों को कितने डिबेंचर्स दे दिए, पूरे 5,000 दे दिए, 1,000 का पैसा एडजस्ट कर दिया। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नलिटी, ना कोई कॉल इन एरियर ना कोई कॉल इन एडवांस। सो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर पे आना है 30 रुपी, तो कितना हो जाएगा 1,80,000, कितना आ जाएगा 1,80,000। उसके बाद 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी 1,80,000 की, कितनी अमाउंट है टोटल 1,80,000 की। हम मैक्सिमम कितने इशू कर सकते हैं, अलॉट कितने कर सकते हैं 5,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1,50,000। उसके बाद अपने पास प्रीमियम में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, अरे रुको 30 नहीं 25 आएगा, रुको 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 30 नहीं 25 आएगा, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 है अपने पास, और 5 रुपए तो प्रीमियम के है ना। सो 5,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1,25,000। 5,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25,000 प्रीमियम में। और जो बैलेंस बचेगा कितना, कितने डिबेंचर्स एडजस्ट किए हमने 1,000, 1,000 इंटू 30 इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में 30,000। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर 5,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 40, अमाउंट आ जाएगी कितने की 2 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, आना कितना 2 लाख, ऑलरेडी एडवांस कितना आ चुका 30,000, तो अब कितना मिलेगा हमें 1,70,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 5,000 डिबेंचर कितनी अमाउंट आएगी 35, 5,000 इंटू 35 कितना हो जाएगा 1,75,000, 1,75,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा 1,75,000। बस कंप्लीट अपने पास। आज की वीडियो के लिए इतना ही था।
5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, मतलब ये समझ लो 10% चैप्टर गया अपना। अरे बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने इसको शेयर से कनेक्ट करके समझा तो बहुत इजी है। अगर आप उससे अलग गए कि कुछ अलग ही करके हमें पढ़ना है, तो भाई फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं तो सलाह दूंगा नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ो, सीधा कर लो, शेयर से सीधे डिबेंचर के क्वेश्चन ही सोल्व कर लो, थ्योरी पढ़ते रहना बाद में कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।